सेना के जवान अपनी पत्नियों के साथ वफादार नहीं होते। सेना के जवान पर एक फौजी बंदा ना कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं रह सकता। 90% लड़के ना ऐसे हो गए, 4-5 लड़कियां होती ही होती है और दिस इज रियलिटी। यानी किस तरीके के होते हैं, छछोरे होते हैं। सेना के जवान 4-4, 5-5 बीवियां रखते हैं। और एक मोहतरमा कह रही हैं शायद इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनके पास सेना का अनुभव नहीं है। और उसके साथ मैं क्यों कहना चाहता हूं, आखिर ये कौन है, जरा इनकी तस्वीर देखिए। इन्होंने लिखा है कि 90% फौजी अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं होते हैं। शर्म आनी चाहिए। सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर हैं इशिता पुंडीर द्वारा सेना के जवानों के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों से नाराज होकर कांग्रेस के एक महासचिव कई व्यक्तियों ने सिरमौर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो आप क्या चाहते हो? हाँ जी दोस्तों, एक प्रभावशाली महिला ने सेना के जवानों की पत्नियों के प्रति वफादारी पर सवाल उठाया। जांच का सामना अब उन्हें करना पड़ेगा। उन्होंने सेना पर सीधी अंगुली उठा दी। तो मैडम, आपकी मैं खबर पूरा करूं उससे पहले मैं कल लोकसभा में एक नेता ने क्या कहा है वो सुनाऊंगा। गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है सबसे ज्यादा। भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता। इसी तरह आपको आश्चर्य होगा 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप। फिर सेना के जवान क्या करते हैं, उनके पास कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी बीबियां, मैं वो भी सुनाऊंगा। सेना के जवान कितना आदर और सम्मान करते हैं वो भी सुनाऊंगा। आपने 90% जवानों का सर्वे कर लिया है तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी पब्लिक की आके, क्योंकि आपने बहुत ही गंदा और घटिया आपने ये बयान सोशल मीडिया पे डाला है। अब सुनिए, कल की बात है, दूर की बात नहीं। महिला आरक्षण बिल था। पूर्णिया लोकसभा सीट के सांसद पप्पू यादव जी हैं, काफी हेल्दी हैं। उन्होंने आरक्षण और परिसीमन के बिल पर एक बात कही। उन्होंने कहा है कि यहां पर बात महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही, महिलाओं को सम्मान की बात की जा रही, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पप्पू यादव कह रहे हैं कि यदि अश्लील कंटेंट्स सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा देखते हैं तो वो नेता होते हैं। आपको आश्चर्य होगा 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर, सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी, और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी पर कल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है, पीटा गया है महोदय। यदि मैं महिलाओं की बात करूंगा तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय याद करिए सूफिया कुरैशी नेता, यानी नेता होते हैं। उन्होंने कहा है, पप्पू यादव ने सांसदों नेताओं की छवि पर सीधा हमला करते हुए चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि 755 सांसदों पर यौन शोषण का आरोप है और सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड या बलात्कार नेता करते हैं। 755 ये नेता कह रहा है, 155 के खिलाफ चार्जशीट है। पप्पू यादव ने कहा है, भारत में यौन शोषण के मामले में पहले नंबर पर नेता हैं, दूसरे नंबर पर बाबा हैं, फिर पदाधिकारी हैं। हमाम में सब नंगे हैं और आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो मैडम इशिता पुंडीर जी, जरा पप्पू यादव का बयान सुन लीजिए कि आप 90% सेना को घसीट रहे हो, यहां पर तो नेताबाजी मार रहे हैं। उसके बाद तथा कथित बाबा, मैं बाबा नहीं कहूंगा, तथा कथित बाबा
जो बेरोजगार आदमी है और यानी गलत हमारी वेशभूषा का आप पहन करके समाज में गंदगी फैला रहे हैं, वो बाबा शब्द की परिभाषा मैं नहीं जानता, इसलिए मैं बाबा नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे हमारे धार्मिक लोग हैं उन्हें हम बाबा करके संबोधन करते हैं, तो ये शब्द मैं नहीं कहूँगा। जैसा कि इन्होंने कहा है इस पे मैं सहमत नहीं हूँ। और तीसरे नंबर पर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी की बात की लोकसभा में की है, चिल्ला चिल्ला के की है और दावे से किया है, तो जरा इसको सुनिए। अब मैं बात आपको फौजी की करूंगा कि फौजी आदमी 365 दिन बॉर्डर पर होता है, अपनी पत्नी ही उसकी फौज या जिंदगी है या उसकी पत्नी जिंदगी है, या वो नमक निशान के लिए जीता है या अपनी पत्नी के लिए जीता है। और इतना इज्जत है, हम अपनी पत्नी के नहीं दूसरों के भी इतना सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ जितने इवेंट्स होते हैं, हमारा एक बड़ा अधिकारी भी जवान की पत्नी को हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। ये है वहां महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की इज्जत की जाती है। ऐसा नहीं है, शायद आपने 90% यानी इतनी आर्मी का सर्वे कब कर लिया। मुझे इस बात को सुनकर के दुख हो रहा है। आपके खिलाफ चार्जशीट होनी चाहिए, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां पर सेना के जवान छुट्टी पर भी आते हैं तो लगभग ठीक है, किसी की वाइफ के साथ नहीं बन रही, लेकिन 90% आंकड़ा, 1% आंकड़ा हो सकता है कि किसी ने किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो सकता है कि सामने वाली जो फौजी की पत्नी है उसका भी अपना हिसाब किताब कुछ अलग हो। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने जिस तरीके की ये पोस्ट डाल करके एक सोशल मीडिया पर एक बहस खड़ी कर दी है, तो बहस का मैंने जवाब कल का वो आपके सामने दे दिया है। सभी व्यूअर्स से उम्मीद करता हूं कि इसकी भर्त्सना करें। फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट में इस्ता ने सेना कर्मियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा सेना के जवान अपनी प्रेमिका पत्नियों के प्रति वफादार नहीं होते हैं, वे अपने देश के प्रति तो अवश्य वफादार होते हैं लेकिन अपनी पत्नियों के प्रति वफादार नहीं हो सकते। क्यों? मैंने ऐसे कई मामले सुने और लड़कियां मुझसे सहमत होंगी। सब बकवास सुनाया आपने। आप कहाँ, कौन सी ऑफिस है आपने लेके बैठी जहां पर आपको सेना की वाइफ पे फोन करती है, और वो जब छुट्टी आते हैं आपके साथ रहते हैं, और यानी 365 में दिन 320 दिन तो वो वहां के टंगे रहते हैं, उनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, सुबह से शाम तक उनकी बजी पड़ी रहती है। विवादास्पद बयानों से सोशल मीडिया में बहुत गुस्सा है, लोग भड़क रहे हैं। उसको दुर्भावनापूर्ण पोस्ट का सेना के जवानों की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाइए, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और कई ऐसे हमारे देश के प्रतिष्ठित जो भी संगठन है वो सीधा सीधा इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस ताकि फेसबुक पर 35 लाख से अधिक और 19 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। आप देख सकते हो इस तरीके का बयान क्या आपको उचित लग रहा है? क्या यह सेना का सम्मान है? क्या घटिया बयान है? जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। जिन्होंने पहला रिफेल लेकर के भारत के सम्मान को गौरवान्वित किया, उसको किस शब्दों का प्रयोग किया गया था? कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था? मैं महोदय, मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश में 66,341, महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,405, वेस्ट बंगाल में 34,000, मध्य प्रदेश में 32,000, तेलंगाना में 124। मैं आपको बता रहा हूं सर, 2023 में 4,48,211, बिहार में अभी सर CBI ने क्या किया सर? क्लीन चिट दे दिया बलात्कारियों को, आज जेल से छूट गया नीड्स की बच्ची। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कौन नहीं है सर? सबसे ज्यादा उनके अधिकार, उनके सम्मान की बात हम लोग करते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी, याद करिए राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने जिस गंभीरता से और जिस तरीके से एक बार नहीं कई बार इस बिल को लाने का और हमारे बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन इस पॉलिटिकल 3 दिन का सत्र की क्या जरूरत थी? क्या मतलब था? आप जानते हैं कि आपने एक तरफ संवैधानिक बिल लाया और 2 बिल आपने जनसंख्या